राजकुमारी द्रौपदी की, राजकुमारी द्रौपदी की। पांचाल राज्य में आप सभी का स्वागत है। हम पंचाल द्रौपदी के जिस स्वयंवर में गए थे वहां 5 ब्राह्मण भी आए हुए थे, किंतु वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के वेश में 5 पांडव पुत्र थे एवं द्रौपदी का जिस ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ वो अर्जुन था। हम स्वयंवर में द्रौपदी का वरण करने गए थे, किंतु रूपवती एवं कामुक द्रौपदी हमारे शत्रु अर्जुन की हो गई। और तुम कहते हो कि हम शांत हो जाएं? प्रभु जो करते हैं उनमें सबका कल्याण निहित होता है। यदि पांडव पुत्र की मृत्यु हो जाती तो आप पर निर्दोष हत्या का पाप लगता। मैं तो भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो किया उत्तम किया। भानुमति, तुम हमारी पत्नी हो इसका यह अर्थ नहीं कि जो चाहे अनाप शनाप उगल दो। यहां पुरुषों के मध्य चर्चा चल रही है। स्त्रियों का यहां कोई कार्य नहीं। प्रस्थान करो यहां से फौरन। मेरे भांजे, मछली, हम इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम पांडवों के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र करने निकले थे और हमारे साथ ही षड्यंत्र हो गया। ये सब उस कपटी कृष्ण के कारण हुआ है। हमारी आंखों में धूल झोंक दिया उन्होंने। ऐसा चक्रव्यूह रचा कि हमें भनक तक नहीं हो पाई। वो 5 पांडव हमारे सामने प्रस्तुत थे और हमें आभास तक नहीं हुआ। और यही नहीं मामाश्री, उस अर्जुन ने हमारे आंखों के सामने द्रौपदी का वरण किया। मामाश्री, हम द्रौपदी को भुला नहीं पा रहे हैं एवं ये हमें अति पीड़ा दे रहा है कि वो हमारे शत्रु अर्जुन को प्राप्त हो गई है। अर्जुन को। धैर्य रखो भांजे, धैर्य रखो। जो होना था सो हो गया, किंतु अब ये विचार करना है कि हमें भविष्य में क्या करना है। ये लाक्षागृह की घटना तो अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। अगर देवर्षि विदुर एवं कृष्ण का हमारा साथ नहीं होता तो हमारा जीवित रहना असंभव था। ये केवल प्रभु की ही महिमा है कि आप सभी लोग न केवल जीवित और सुरक्षित हैं, अपितु अब हमारे संबंधी भी हैं। बहन, आपके पुत्र अर्जुन ने स्वयंवर में हमारी पुत्री द्रौपदी का हाथ जीता था और तब इन्हीं के आग्रह पर हमने अतिशीघ्र द्रौपदी की विदाई कर दी थी। इस कारण इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो पाया। वैसे भी तब ये ब्राह्मण कुमार के रूप में थे, किंतु अब तो हमें भली भांति ज्ञात है कि जामाता श्री पांडु पुत्र हैं और आप सभी राज परिवार से हैं। अतः हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं
कि आप हमें अर्जुन और द्रौपदी के आनंद पूर्वक विधिवत विवाह करने की अनुमति प्रदान करें। उत्तम, किंतु एक अनुरोध है राजन। आज्ञा आज्ञा करें बहन। अर्जुन के साथ साथ हमारे चारों पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कृपया कर आप हमारे पांचों पुत्रों की विधिवत विवाह की व्यवस्था करें। अभिनंदन अभिनंदन। ये तो सच में अपार हर्ष का विषय है। किंतु बहन, क्या आपने अपने अन्य 4 पुत्रों के लिए भी उचित कन्याओं का चयन कर लिया है? राजन, हमारे पांचों पुत्रों का विवाह आपकी पुत्री द्रौपदी से होगा। एकल द्रौपदी हमारे पांचों पुत्रों की धर्मपत्नी बनेगी। वासुदेव, आपका क्या सुझाव है? सुझाव तो हमने पहले ही दे दिया है राजन। द्रौपदी का विवाह 5 पांडु पुत्रों से ही होगा। राजन, हमारे पांचों पुत्रों का विवाह आपकी पुत्री द्रौपदी से होगा। एकल द्रौपदी हमारे पांचों पुत्रों की धर्मपत्नी बनेगी। पांचों पांडु पुत्र से विवाह? राजकुमारी, आप हमारे साथ हास्य कर रही है ना? कुहू, ये हास्य नहीं, सत्य है। हम पांचों पांडव से विवाह कर रहे हैं। ये कैसी विचित्र और हास्यास्पद बातें कर रही हैं आप? एक पुरुष का बहु नारी से विवाह का विधान तो है, किंतु एक नारी से बहु पुरुष का विवाह, इससे तो नारी धर्म नष्ट होगा। हमारी पुत्री का संसार में परिहास होगा। क्षमा करें बहन, किंतु यह विचार युक्त कदापि नहीं है। महाराज, हम बाल्यकाल से ही पितृहीन हैं एवं माते ही हमारी सर्वकर्ता हैं। माते की आज्ञा पालन हेतु हम पांचों भ्राता द्रौपदी से विवाह करना चाहते हैं। माते की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। यह कैसा धर्म है धर्मराज? आप अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं,
जिससे आपकी माता का अपमान ना हो, किंतु इस आज्ञा पालन से हमारी बहन द्रौपदी का अपमान होगा। एक स्त्री का 5 पुरुषों के साथ विवाह, युवराज, ऐसा इस पृथ्वी पर पहली बार नहीं हो रहा है। उदाहरण है कि इससे पूर्व भी स्त्रियों ने अनेक पुरुषों से विवाह किया है। जटिला ने भी धर्म रक्षा के लिए 7 पुरुषों से वरण किया था। धर्म रक्षा के लिए बहुपति ग्रहण करना पाप नहीं। उदाहरण और आख्यान अपने स्थान पर उचित हो सकते हैं पुत्र, किंतु यहां हमारी पुत्री का विचार भी करें आप। इस निर्णय से द्रौपदी को कितनी पीड़ा होगी। किंतु राजन, इस निर्णय में स्वयं द्रौपदी की सहमति है। द्रौपदी ने ही ये निर्णय लिया है। राजकुमारी, आप आश्वस्त है कि आपको 5 पांडु पुत्र से विवाह करना है? यदि ऐसा है तो हम आपके निर्णय के साथ हैं। पुत्री, पुत्री, बहन कुंती कह रही हैं कि तुम्हारा विवाह उनके 5 पुत्रों से होगा एवं इसमें तुम्हारी सहमति है। द्रौपदी, हम व्याकुल हैं। क्या यह सत्य है? हे वासुदेव, हम स्वयं पिताश्री एवं माता से कैसे कहें कि हमें 5 पुरुषों से विवाह करना है। महाराज की जय हो। ऋषि व्यास और श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तुम हमसे भिन्न नहीं, अतः जब भी हमारा स्मरण करोगी हमें अपने समक्ष पाओगी। पधारिए वासुदेव, आप सर्वथा उचित समय पर आए हैं। यहां एक गंभीर मंत्रणा चल रही है। राजन, हमें सब ज्ञात है। महल में प्रवेश करते ही पांडु पुत्रों से भेंट हो गई। उन्होंने हमें सारा विवरण बताया। वैसे हमें पहले ही आभास हो गया था कि यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः हमने एवं ऋषिदेव ने स्वयं यहां आना ही उचित समझा। वासुदेव, आपका क्या सुझाव है? सुझाव तो हमने पहले ही दे दिया है राजन, एवं इसका निर्णय भी हो चुका है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडु पुत्रों से ही होगा। पांडव पुत्रों का विवाह, ये तो अभिनंदन की बात है। 5 पांडु पुत्र एक ही स्त्री से विवाह कर रहे हैं।
द्रौपदी का विवाह पांचों पांडु पुत्रों से ही होगा। द्रुपद नरेश, हम कुछ कहने की अनुमति चाहिए। ऋषिवर, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं, कहिए। महाराज, जब आप द्रौपदी का स्वयंवर करवा रहे थे तब आपको श्री कृष्ण के कई निर्णय विचित्र लगे, जैसे पांडव पुत्रों के मृत्यु के समाचार के उपरांत भी स्वयंवर आयोजित कर, स्वयंवर में एक भिक्षुक ब्राह्मण को प्रतिस्पर्धा के लिए अनुमति दी एवं एक भिक्षुक ब्राह्मण से द्रौपदी का वरमाला करवा देना। श्री कृष्ण के सारे निर्णय उस समय आपको विचित्र लग रहे होंगे, किंतु अंततोगत्वा क्या हुआ? आपकी पुत्री पांडुपुत्र अर्जुन को प्राप्त हुई। इसके लिए तो हम वासुदेव के सदा ऋणी रहेंगे। अब यदि श्री कृष्ण ये निर्णय कर रहे हैं कि द्रौपदी को पांचों पांडु पुत्रों से विवाह करना चाहिए, तो अवश्य इसका कोई मंतव्य होगा। आप सबको श्री कृष्ण का विश्वास करना चाहिए। ये जो भी करेंगे वो आप सबके एवं समाज के कल्याण के लिए होगा। एवं राजन, इस विषय पर व्यापक मंत्रणा हो चुकी है। स्वयं आपकी पुत्री द्रौपदी भी ये निर्णय कर चुकी है। कहो कृष्णा। हम सास माता को वचन दे चुके हैं। जब द्रौपदी वचन दे चुकी हैं, तो हमारी पुत्री के वचन का सम्मान किया जाएगा। पुत्र, पांचों पांडु पुत्रों से पांचाली के विवाह का आयोजन का प्रबंध करो। पिताश्री, पांचों पांडु पुत्र के संदर्भ में संदेश आपको तो मिल ही चुका होगा। हाँ पुत्र, ज्ञात हुआ है कि पांडुपुत्र एवं उनकी माता जी जीवित हैं। हमें ये संदेश सुनकर अति प्रसन्नता हुई। हस्तिनापुर राज्य एवं संपूर्ण परिवार में इसे लेकर हर्ष है। तुम्हारी माता गांधारी और दादी सत्यवती सभी अति प्रसन्न हैं और उन्होंने पांडु पुत्रों के प्रति अपना स्नेह अभिव्यक्त किया है। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र? आप जी जय श्री। भांजा पांडु पुत्रों के जीवित होने के संदर्भ में नहीं, पांडु पुत्रों के विवाह के संदर्भ में कुछ कहना चाहता है।
पांडव पुत्रों का विवाह, ये तो अभिनंदन की बात है। तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो पुत्र? हमें क्रोध इस कारण आ रहा है पिताश्री कि पांचों पांडु पुत्र एक ही स्त्री से विवाह कर रहे हैं। राजकुमारी, मिलन रात्रि में यदि पति हट करे तो आप क्या करेंगे? यही तो परीक्षा है ना कुरु। हमें सबके साथ मिलन रात्रि मनानी भी, किंतु अपने अगले विवाह तक अपने कौमार्य एवं सतीत्व को सुरक्षित भी रखना होगा।